नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। आज हम आपको धन प्राप्ति के लिए कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं जो कि शिव महाशिवरात्रि पर आप कर सकते हैं। शिवरात्रि का पर्व अपने आप में बहुत ही फलदायी और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन या फिर रात्रि को भी आप विशेष उपाय यदि करते हैं तो आपके 7 जन्मों के पाप कष्ट दूर होते हैं। आने वाली जो हमारी संतानें होती हैं, 7 पीढ़ियां उसका सुख भोगती हैं और आपके जीवन में श्री यानी कि धन समृद्धि होती है और आपके घर से बीमारियां दूर होती हैं। आपके अनेकों कष्ट जो कि इस सांसारिक जीवन में हम मनुष्यों को दुख भोगने पड़ते हैं, उनसे आपको निजात मिलता है। तो बेलपत्र का उपाय अलग अलग तरीके से हम करेंगे, यानी कि धन समृद्धि के लिए अलग चीजें आप इसके ऊपर लिखेंगे और यदि बीमारियां दूर करनी है तो उन्हें अलग हम तरीके से इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप कर्ज मुक्ति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अलग तरीके से इन बेलपत्रों का इस्तेमाल हमें करना है। तो पहले हम बेलपत्र की महत्वता और उसकी उपयोगिता समझते हैं कि क्या हमें सिर्फ इन पत्तों का ही इस्तेमाल करना है, जो ये पत्तियां होती हैं, और इनकी जो सूखी डंडियां होती हैं हम बात करें, ये देखिए आपको दिखाना चाहेंगे। इन पत्तों को सुखाकर भी हम यदि अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो भी हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। जो इनकी डंडियां हैं उनका इस्तेमाल हम समिधाओं के रूप में कर सकते हैं जब हम हवन करते हैं। तो आपको जब भी अवसर मिले तो इस तरह से आप इन्हें ले लें और घी में डुबोकर माता महालक्ष्मी के मंत्रों से आपको हवन करना होता है। या फिर आप अपने घर में जब भी हवन करते हैं, किसी भी, चाहे नवरात्रि पे, शिवरात्रि पर, पूर्णिमा पर, तो आप इन डंडियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बेल का जो वृक्ष होता है अपने आप में अद्भुत फल देने वाला होता है। चाहे आप अपने घर में लगाएं तो भी आप शिव मंदिर में लगाते हैं। शिव महापुराण में वर्णित है, जो मनुष्य, जो जातक अपने इस मनुष्य काल में एक बेल का वृक्ष शिव मंदिर में लगाता है और उसे फलने फूलने के लिए छोड़ देता है, उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाती है और उसके 7 जन्मों के पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। तो उन बेलपत्रों को जैसे जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं, अन्य लोग जो शिव मंदिर में आते हैं, उससे आपके धीरे धीरे कष्ट दूर होते हैं। यदि आप अपने घर पे लगाना चाहते हैं तो भी बेल का वृक्ष लगा सकते हैं। मुख्य द्वार पे भी लगाया जा सकता है और अपने बालकनी, अपने छत, कहीं भी आप बेल का वृक्ष लगा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो 100 जो गुजरता है, जब 100 यात्रा होती है तो 100 किसी भी व्यक्ति का बेल वृक्ष के नीचे से होकर यदि गुजरता है तो उसके जो मनुष्य जीवन में उसने पाप कर्म किए हैं उससे उसका निजात मिलता है, यानी कि वो कष्ट कट जाता है। और वहीं पर यदि आप बेल की जड़ का इस्तेमाल करते हैं अपने सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए, तो आप शुभ तिथियों में, जैसे रवि पुष्य नक्षत्र होता है, रवि योग होता है, उनमें बेल की जड़ जो होती है उसे लेकर छाया में सुखा लें और उसमें कच्चा दूध और जल से अभिमंत्रित करके, मंत्रों का जप करके, शुभ तिथियों में सफेद रेशमी धागे में यदि गले में धारण करते हैं तो आपका सूर्य मजबूत होता है और चारों दिशाओं में आपका यश, मान, सम्मान बढ़ता है। तो ये बेल के जड़ की महिमा है। और बेल के तने को आप हवन वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल के फल का अद्भुत परिणाम होता है, ये आप सभी को जानते हैं कि बेल का फल हमारे लीवर के लिए वरदान होता है, हमारी पेट संबंधी सभी रोगों को दूर करता है। बेल का जूस, बेल की गिरी, बेल की कुछ भी हो, वो सब होता है, वो अलग टॉपिक है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। इस तरह से एक बेल का वृक्ष आपके 7 जन्म के पापों को दूर करता है। और वहीं पर जो ये बेल की पत्तियां होती हैं, ये 3 दलों वाली होती हैं, इनके भी अर्पित करने के विशेष मंत्र होते हैं। तो आप लिखेंगे तो बाद में, लेकिन पहले अर्पित करने का तरीका तो समझ लीजिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम, इस तरह से आपको ये बिलपत्र अर्पित करना है। अब आगे इसका हिंदी में भी अर्थ समझ लें। 3 गुण, 3 नेत्र, त्रिशूल धारण करने वाले और 3 जन्मों के पाप को संहार करने वाले हे शिवजी, त्रिदल बिलपत्र आपको समर्पित करते हैं, आपको अर्पित करते हैं। इस तरह से यदि आप साधारण तरीके से भी बिलपत्र अर्पित करते हैं तो आपका
सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होती है। अब देखिए, बिलपत्र अर्पित करने का बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि कैसे हमें चढ़ाना है। तो देखिए, ये जो बिलपत्र है इसको पहले से धो के साफ करके लेना है, और जो ये चिकना वाला भाग है ये आप देख सकते हैं, इधर खुरदुरा वाला भाग है, तो ये जो चिकना वाला भाग है इसको आप शिव जी के ऊपर रखेंगे और खुरदुरा भाग ऊपर रहेगा। तो इस तरह से आप, जैसे ये है तो यहाँ पे आप ऐसे अर्पित करेंगे, ठीक है। और यदि आप इसमें शहद लगाकर, ये जो बीच दोनों पत्तियों के बीच में शहद लगाकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करते हैं तो भी आपकी कोई भी मनोकामना हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा, गणेश जी की कृपा, माता पार्वती की कृपा आपको प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि इसमें सभी देवी देवताओं का वास इस स्थान पे होता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर यदि आप ये जो चंदन मैंने आपको बताया घिस कर, ये इस तरह से उंगली में लेकर यदि आप यहाँ पर लगा देते हैं, ये बीच में बस ऐसे ही, और अब भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं तो भी आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। 5 बिलपत्र का प्रयोग आपको शिव पूजा में करना चाहिए। तो 5 बिलपत्र आपको कहाँ चढ़ाना है? सबसे पहले आपको नंदी देवता के ऊपर बिलपत्र चढ़ाना है। नंदी देवता के ऊपर आपको इस तरह से सीधा बिलपत्र, यानी कि जो खुरदुरा भाग है उसे नीचे और चिकना भाग ऊपर करके चढ़ाना है। आप उल्टा भी इसे बोल सकते हो, इस तरह से आप चढ़ाएं। उसके बाद जो जलहरी होती है, जहां से जल की निकासी होती है, वहां पर आपको बिलपत्र चढ़ाने होते हैं। उसके बाद जब शिवलिंग जहां से उठा हुआ भाग होता है वहां पर आपको चढ़ाना होता है, और आजू बाजू जो सर्प होते हैं उसके आजू बाजू भी आपको बिलपत्र चढ़ाने होते हैं। ऐसी मान्यता है कि वहां पर भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय, भगवान के जो पुत्र हैं, वो भी विराजमान होते हैं। और नीचे जहां पर शिवलिंग उठा हुआ भाग है उसके नीचे माता पार्वती का निवास होता है। इसलिए 5 बिलपत्र तो आपको लेने ही होते हैं और इन सभी को वहां पर अर्पित करना होता है। जब भी आप जल चढ़ाएं तो भी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। शिव मंदिर में ये सभी कार्य आप करके आते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब देखिए, अलग अलग मनोकामना के लिए क्या क्या चीजें लिखनी है वो भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अब आपके जीवन में समृद्धि नहीं है, माता लक्ष्मी की कृपा आपको चाहिए, तो आपको इन बेल पत्रों पर, ये मैंने इसमें कुछ लिखा है तो आप उसे माइंड मत करिएगा। ये देखिए, हमने अभी इसमें राम राम शब्द लिखा है, ठीक है। तो ये राम शब्द है, आप देख सकते हैं ये राम है, और इसे सुखा लीजिएगा। और जो ये चंदन है, अनार की कलम, तो आप ये चंदन मैंने आपको बताया है ना, ये लाल और ये सफेद चंदन है। तो जब भी आप पूजा करें थोड़ा सा गंगा जल डाल के इसे घिस लें, और इसका लेप जो तैयार होगा, अनार की कलम, तो देखिए अनार की कलम अभी मेरे पास नहीं है, इसी जो बेल की डंडी है इसी को मैंने लिया है, और इसी से हमने यहाँ पर ये राम राम शब्द तीनों पत्तों पर लिखा है। तो राम शब्द लिखने से आपकी कोई भी मनोकामना होती वो पूर्ण होगी। लेकिन यदि आप माँ लक्ष्मी को विशेष तरह से प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान शिव की कृपा से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो, तो श्री लिख के ऊपर बिंदी लगाना है और तीनों पत्तों में श्रीम लिखना है। श्रीम शब्द माँ लक्ष्मी का मंत्र माना जाता है, स्वयं साक्षात माँ लक्ष्मी होती हैं, और माँ लक्ष्मी को बिलपत्र भी पसंद है। तो आपको ये चंदन घिसकर उसके लेप से इस तरह से आपको लिखना है और भगवान भोलेनाथ के ऊपर इसे समर्पित करना है। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको कर्जे से छुटकारा मिले, आपके घर से बीमारियां दूर हो, तो आपको ओम नमः शिवाय शब्द लिखने हैं। ओम नमः शिवाय लाल चंदन या फिर सफेद चंदन घिसकर अनार की डंडी से लिखें। यदि नहीं मिलता है तो बेल की डंडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलम बनाकर आप लिखें और भगवान भोलेनाथ पर 108 पत्तियां आपको चढ़ानी है। इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपका कर्ज से छुटकारा मिलता है, बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन मंत्र कौन से होंगे? तो आपको महामृत्युंजय का जप करते हुए, मंत्रों का जप करते हुए आपको ये
बिलपत्र अर्पित करना है भगवान भोलेनाथ पर 108 की संख्या में शिवरात्रि में। अब देखिए भीड़ बहुत होती है शिवरात्रि पर, तो आप जो मेन जहां पर शिव जी के मंदिर में आप जाते हैं तो मेन होता है वहां पे श्रृंगार हो जाता है संध्या के समय। सुबह के समय इतनी भीड़ होती है कि आप चढ़ा नहीं पाते हैं, तो जो भी शिवलिंग है और भी होते हैं आप उनपे भी ये उपाय कर सकते हैं। तो ऐसे आप परेशान ना हो, इस तरह से बिलपत्र का उपाय आपको महाशिवरात्रि के दिन या रात्रि जब भी आपको अवसर मिले आप कर सकते हैं, क्योंकि जो भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है वो चारों पहर की जाती है, सुबह दोपहर संध्या रात्रि आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब राम राम का शब्द घर में समृद्धि, घर में एकता, घर में सामंजस्य बना रहे, इसके लिए आपको राम शब्द का उच्चारण इस पे लिखना है। तो हमने यहाँ पे राम शब्द लिखे हैं, आप देख सकते हैं ये राम राम शब्द लिखा हुआ है। राम का शब्द लिखते हुए आपको भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाना है। आपकी कोई भी मनोकामना हो आप पूर्ण कर सकते हैं। देखिए ये बेलपत्र का उपाय बहुत ही शुभ और फलदायी होता है, और यदि हम शुभ तिथियों में करते हैं तो हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं वो 101% पूर्ण होती हैं। बहुत सारी बातें होती हैं दोस्तों हमारे जीवन में समृद्धि लाने के लिए, हमारे घर में सुख समृद्धि लाने के लिए, सिर्फ हमें करने की और सोचने की जरूरत होती है। तो आप महाशिवरात्रि पर्व पर ये विशेष उपाय, इसमें से कुछ ना कुछ तो आपको करना ही करना है, तो आप करें और इसके लाभ देखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।